अब उधर 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन है, उसके फैसले को 1 रुकनी आज इस बेंच ने मुअत्तल कर दिया, इसको कैसे देखते हैं आप? जी, मेरे तो राय पहले भी मैंने आपसे गुजारिश की थी कि किसी भी सियासी जमात की बका या उसका वजूद या उसका मुस्तकबिल इंतखाबी निशान से नहीं जुड़ा होता। मतलब आप उसका इंतखाबी निशान वापस ले लेंगे तो उसकी मकबूलियत में कमी नहीं आएगी, वापस कर देंगे, यानी ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट सी बात है। इसकी कानूनी पहलुओं पर तो उन्होंने रोशनी डाल दी है। सियासी मैंने आपसे गुजारिश कर दी कि ये पहले भी एक इर्रेलेवेंट बात थी। ये एक असल में जो इसमें लॉस हो रहा है ना, ये डे टू डे, क्योंकि मुझे इस बात पे अभी भी डाउट्स हैं कि ये मामला यहाँ सेटल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, ये बात आगे जाएगी, क्योंकि ये अब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि होता ये है कि जैसे अभी इन्होंने फरमाया कि अदालत पे एतमाद बहाल हुआ कौम का, या ये कहा जाता है कि इस आज के 25 करोड़ लोगों में, अभी आप जो फुटेज सुना रही थी कि 25 करोड़ लोगों का एतमाद जो है वो जुडिशरी पर बहाल हो गया। काश हो जाता। मेरी गुजारिश ये है कि जो भी इदारा सियासी फैसले जब लेकर वहां पे जाएंगे तो आप देख लीजिए कि कौन सा वो इदारा रह गया है जिस पर पूरी कौम को एतमाद हो ये रहा है कि एक फैसला आता है तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो कहता है कि एतमाद बहाल हो गया, दूसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी बड़ी बेरहम तनकीद करता है। कुछ दिनों के बाद जब सिचुएशन चेंज होती है तो इधर वाले जो पार्टी पहले जो तनकीद कर रही होती है वो तारीफ करने वालों में हो जाते हैं, तारीफ करने वाले तनकीद करने वालों में हो जाते हैं। एक ही इदारे को एक पार्टी के लोग जो डिफेंड कर रहे होते हैं अपनी तमाम एनर्जी के साथ, कुछ दिनों के बाद वही उस पर तनकीद कर रहे होते हैं, और जो पहले तनकीद कर रहे होते हैं वो दूसरी तरफ आ जाते हैं, उसको डिफेंड कर रहे होते हैं। तो ये जो डे टू डे बेसिस पे हो रहा है ना, एक तो है कि चलो आप महीनों में 6 महीने में, ये जो डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट हो रहा है, वीकली बेसिस पे हो रहा है, ये शेक कर रहा है सारा का सारा सिस्टम। ठीक है, ये शेक कर रहा है। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। हमें ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, इकोनॉमी और उसके बाद स्टेबिलिटी, ये वो, ये अब मामला रूट्स पे आ चुका हुआ है। मैं अपनी बात का अख्तिताम यहां पे करूंगा कि हमें ठहर के ये देख लेना चाहिए कि जो सिक्योरिटी होती है ना, पाकिस्तान बुनियादी तौर पे चूंकि एक सिक्योरिटी स्टेट, ज्यादा हमने एज अ सिक्योरिटी स्टेट हमारा तारुफ है, ये जो सिक्योरिटी होती है ना, सिक्योरिटी रिलेशनशिप, ये यानी एक इंसान का दूसरे से हो, या एक इंसान का कंपनी से हो, या कंपनी का इंसान से हो, या स्टेट टू स्टेट हो, या स्टेट टू सिटीजन हो, या सिटीजन टू स्टेट हो, सिक्योरिटी रिलेशनशिप जहां भी आएगा उसके रूट में इनसिक्योरिटी होगी। क्योंकि अगर इनसिक्योरिटी नहीं है तो फिर आपको सिक्योरिटी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। राइट। सिक्योरिटी, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात देख लीजिए, हमारी बाकी हमसायों के साथ ताल्लुकात देख लीजिए। तो जब तक हम, अच्छा अब ये तो एक अलग बहस है ना कि सिक्योरिटी स्टेट से आप वेलफेयर स्टेट की तरफ कैसे जाएं, ये अलग बहस है, मैं अभी ये नहीं बात कर रहा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि बतौर सिक्योरिटी स्टेट इतनी दहाइयां गुजार के और ये माइंडसेट तैयार करके, जो वाहिद चीज जिस पर हमारी बका चल रही है ना, ये जो आप देख रहे हैं बुरी भली, ये सिस्टम की ये कायम रहने पर है। ठीक है, ये शेक हो रहा है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता कि अल्लाह करे ये मतलब कायम रह जाए, बुरा भला, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये कुछ हो गया तो बस। ये बाकायदा खबर कोर्ट हुई कि इलेक्शन कमीशन से भी ये क्वेश्चन किया गया, तो मुबैना तौर पर उन्होंने कहा कि स्पेशल ट्रीटमेंट है, पीटीआई इज अ स्पेशल पार्टी। व्हाई स्पेशल ट्रीटमेंट विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन ऑल दीज मैटर्स? देखिए ये तो एक ही सवाल है, इसको आप 1000 दफ़ा 1000 जाविये से कर लें, जवाब इसका एक ही है। और वो ये है कि पीटीआई ने जहाँ पे लड़ाई उसने शुरू की हुई है, जब से हुकूमत उनकी गई है, उनकी तो लड़ाई वहाँ पे जारी है। और वहाँ पे जहाँ पे बाकी तो सियासी पार्टियाँ बैठ के चाय पी रही हैं और देख रही हैं, लड़ाई तो वहाँ हो रही है। और वो जो एक रिवायती, आप यूँ कहिए, उसको आप कोई भी नाम दीजिए, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कह लीजिए, न्यूक्लियस कह लीजिए, आप उसे टावर ऑफ पावर कह लीजिए, आप उसे खुद स्टेट कह लीजिए, जो भी कहिए, जिस नाम से भी आप पुकारें, उनकी लड़ाई या उनकी बराह रास्त जो आप कहिए कि यानी झड़पें और यानी आगे बढ़ के बहुत आगे बात जा चुकी है, उनकी जो है वो वहाँ पे लड़ाई चल रही है। अच्छा। और इसका जो फैसला है वो, अब देखिए, मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, इंतकाले इक़्तिदार के 2 ही तरीक़े हैं। या पुरअमन तरीका ये है कि आइन, असूल, ज़ाब्ते वोट के तहत हो जाएगा, वरना ये बंदूक फैसला करेगी। हमारे यहाँ चूंकि बात अनफॉर्चुनेटली उस तरह की ट्रांसपेरेंट नहीं है, वोट वाली या आइन वाली, बंदूक ने तो किया है बराह रास्त कब्जा, लेकिन ये इंतकाल इक़्तिदार उस तरह से नहीं हुआ। तो अब ये लड़ाई बीच में फंस गई हुई है। अच्छा, लेकिन इसमें जो आखिरी फतह है, तारीख ये बताती है कि इसमें आखिरी फतह जब बंदूक
और यानी कागज की लड़ाई हो जाएगी, वोट की लड़ाई हो जाएगी, कलम की, तो तलवार फिर ये फैसला करेगी, बंदूक ये फैसला करेगी। अच्छा, अब बंदूक के मुकाबले में आप क्या कर सकते हैं? बंदूक के मुकाबले में तो बंदूक ही आएगी ना फिर। अच्छा, बंदूक के मुकाबले में अगर आप बंदूक लाकर, क्योंकि मैदान जंग हो गया, फिर मैदान जंग में फिर फैसला कुन फतह, आखिरी फतह किसकी होगी, ये सवाल आप अपने आप से कर लीजिए। राइट। तो जिसके पास ज्यादा ताकत, असला मौजूद है, यानी जो फोर्स रखता है अपनी मसल पावर और बंदूक की पावर से अपने फैसले को इंप्लीमेंट करवाने की ताकत जिसके पास है, वो फरीक जीत जाएगा। इसमें कोई बहुत यानी कोई मसला फीसा गौरस नहीं है। लेकिन अगर वो, जैसा मैंने सिक्योरिटी स्टेट का पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो एक यूनिटी या जो हम देख रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, चले मैं ये भी फतवा नहीं देता, लेकिन ये सिक्योरिटी स्टेट के एक, आप कहिए, पस मंजर में एक मुल्क है, एक पूरी सोसाइटी। अच्छा, अब वहां पे सिक्योरिटी और सिस्टम अगर शेक हो जाएगा तो दूसरी कौन सी चीज है जो जोड़ के रखेगी? अच्छा, मिसाल के तौर पे कितने, मतलब पंजाबी मजदूर तो हैं बलूचिस्तान में, लेकिन कितने बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं पंजाब के जो बलूचिस्तान में ऑपरेट करते हैं? कितने बलोच हैं? यानी हमारे ट्रेड रिलेशंस विद इन द प्रोविंसेस क्या है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। सियालकोट है या फैसलाबाद है, इनकी जो एक्सपोर्ट आपको यूरोप या अमेरिका में ज्यादा मिल जाएगी, विद इन पाकिस्तान क्या है? मैं इससे ज्यादा नहीं कहता। ठीक है। तो अब इसका आखिरी फैसला कौन करेगा? इसका आखिरी फैसला मैदान जंग में इस तरह के हालात में वो करेगा, मतलब बंदूक करेगी। तो इसका मतलब ये इंतखाबात भी ये फैसला करने जा रहे हैं 8 फरवरी के। इंतखाब, आपने जिस पस मंजर में सवाल किया है, ये उस इंतखाबात जो हो रहे हैं ये उस पस मंजर में हो रहे हैं। तो वो फैसला कर देंगे कि अवाम ने किसको पजीराई दी। आखिरी ताकत जो है वो तो वही है।